अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब-ओ-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आज के बुलेटिन में हम देखेंगे भारत और दुनिया से मुख्तलिफ खबरें तफसील से, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में मुस्लिम तलबा से मजहबी तासुब, टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंडिया इत्तेहाद के कन्वीनर का फैसला 31 अगस्त को मुंबई इजलास में होगा। लालू प्रसाद यादव मुंबई पहुंचे। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा कब बहाल होगा, सुप्रीम कोर्ट का मोदी हुकूमत से तल्ख सवाल। दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, योगी हुकूमत को मुंह की शिकस्त। और इजरायली तैयारे की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग, यहूदियों ने खौफ में गुजारी रात, लेकिन सऊदी अरब का बेहतरीन बर्ताव। मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती का ज़हर अब स्कूलों तक पहुंच चुका है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूली तालिब इल्म की टीचर के ज़रिए हरासानी का मामला सर्द भी नहीं हुआ था कि उसी नौइयत का दूसरा वाक़या दिल्ली में पेश आया है। दिल्ली के एक स्कूल में ज़ेर तालीम 4 मुस्लिम तलबा ने टीचर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि टीचर ने उनके साथ फ़िरक़ा वाराना और तौहीन आमेज़ तबसरा किया है। मुस्लिम तलबा से उनके टीचर ने पूछा कि तक़सीम हिंद के वक्त उनका ख़ानदान पाकिस्तान क्यों नहीं गया था। पे दर पे इसी तरह के वाक़यात हो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इल्म हासिल करने की जगह भी अब फ़िरक़ा परस्ती और हिंदुत्व की फैक्ट्री में तब्दील हो चुके हैं, जहां मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। एक मुस्लिम तालिब इल्म की वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद क्लास में फ़िरक़ा परस्त टीचर ने तलबा के साथ तौहीन आमेज़ तबसरे किए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि टीचर ने बच्चों के सामने कहा कि तुम्हारा मज़हब ठीक नहीं है, तुम जानवर को काटते हो, मुसलमानों का मुल्क की आज़ादी में कोई रोल नहीं है। बच्चे की वालिदा ने कहा कि टीचर ने मजहब इस्लाम से मुताल्लिक़ भी इंतहाई तौहीन आमेज़ तबसरे की हैं। तासुब परस्ती की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सरकारी सर्वोदय बाल विद्यालय की टीचर हेमा गुलाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात की जाएगी। मुल्क की अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद इंडिया का 2 रोज़ा कौमी इजलास मुंबई में 31 और 1 सितंबर को मुनक़िद होगा। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव इस इजलास में शिरकत के लिए मुंबई पहुंच भी गए हैं। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने बताया कि मुंबई इजलास में इंडिया इत्तेहाद का कन्वीनर कौन होगा, इसका फैसला किया जाएगा। आरजेडी सरबराह ने इस मौके पर मोदी हुकूमत पर अपने मखसूस अंदाज में नुक्ताचीनी की और कहा कि मोदी का गिरबान अब हमारे हाथ में आ गया है और बीजेपी हुकूमत को रास्ते से हटाकर ही दम लिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव के इस तंज पर मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि लालू मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि अपने बेटे की राह हमवार करने के फिराक में है। आपको बता दें कि 26 पार्टियों के इस इत्तेहाद में कांग्रेस भी शामिल है। इंडिया इत्तेहाद का पहला इजलास पटना में हुआ था, दूसरा बेंगलुरु में और तीसरा मुंबई में मुनक़िद होने जा रहा है। 2 रोज़ा मुंबई इजलास में मेज़बानी शिवसेना के उद्धव ठाकरे की क़यादत में की जाएगी। इंडिया इत्तेहाद के तीसरे इजलास से कबल अपोजिशन धड़े में शामिल आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की कोशिशें तेज़ कर दी है। आपके कौमी तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि केजरीवाल ने दिल्ली के वज़ीर आला की हैसियत से एक मिसाली हुकूमत का मॉडल पेश किया है और पूरा मुल्क इससे इस्तिफ़ादा कर सकता है। कक्कड़ ने दावा किया है कि केजरीवाल ने हमेशा अवाम दोस्त बजट पेश किया है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के हवाले से ये मुतालबा पहली मरतबा नहीं किया है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने भी केजरीवाल को वज़ीर आज़म बनाने की वकालत की थी। सिसोदिया ने कहा था, एक मौका केजरीवाल को। इस मुद्दे पर कौमी सतह पर राह हमवार हो सकती है। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि लोग केजरीवाल को 2024 में नरेंद्र मोदी के मुतबादिल के तौर पर देखते हैं, क्योंकि वो सेहत, तालीम और रोज़गार की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत, दफ़ा 370 और रियासत में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत पर सवालात की बारिश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के पे दर पे सवालात ने मरकज़ी हुकूमत को शशोपंज में मुब्तला कर दिया है। अब मरकज़ी हुकूमत ने अदालत को मुस्बत नताइज से आगाह करने का यकीन दिलाया है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म किए जाने के खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। इसी दौरान कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से सवाल किया कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा कब बहाल होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हुकूमत से सवाल किया कि दफ़ा 366 में तरमीम करके जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत किस तरह से ख़त्म की जा सकती है। फाजिल चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि खुसूसी हैसियत ख़त्म करते वक्त क्या रियासत जम्मू कश्मीर की रजामंदी ज़रूरी नहीं थी। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि जब जम्मू कश्मीर में कोई रियासती असम्बली नहीं थी तो रजामंदी कैसे हासिल की जा सकती है। अदालत उज़्मा ने हुकूमत से पूछा कि जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़े करने का इख्तियार पार्लियामेंट को किसने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका नहीं बना रहेगा और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के लिए 31 अगस्त को मुस्बत बयान देंगे और ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन कब होंगे।
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जब से ये बयान दिया है कि लोकसभा इंतखाबात वक्त से पहले हो सकते हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी कुछ इसी तरह का इम्कान जाहिर किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत क़ब्ल अज़ वक्त लोकसभा इलेक्शन करा सकती है। नीतीश कुमार ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इंतखाबात कभी भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंतखाबात वक्त पर हो, मरकज़ी हुकूमत पहले भी करा सकती है और इसीलिए अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद यानी इंडिया के बारे में एक सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि ये कोई उनकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं है, बल्कि उनका मकसद है कि सब लोग मुत्तहिद हों। अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद की मुंबई में होने वाली मीटिंग में नई पार्टियों के शामिल होने के ताल्लुक से नीतीश कुमार का कहना है कि अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की ज़मानत की मुखालफत करने वाली योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में मुँह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना की मशरूत ज़मानत को बरकरार रखा है, ताहम शर्तों में मामूली तब्दीली की गई है। आपको बता दें कि योगी हुकूमत ने कलीम सिद्दीकी की मशरूत ज़मानत को रद्द करने की दरख्वास्त की थी, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना सिद्दीकी को ज़मानत दे दी थी। इसी दौरान अदालत ने कहा था कि मौलाना को NCR से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर समाअत करते हुए मौलाना सिद्दीकी को मज़ीद राहत दे दी है और मौलाना को अपने आबाई गाँव जाने की इजाज़त भी दी है। सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाब्ता इजाज़त मिलने के बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी दिल्ली से फुलत भी पहुँचे और अपने हकीकी भाई अलीम सिद्दीकी की आखिरी रसूमात में शिरकत की। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने अपने भाई की नमाज जनाजा अदा की और उनके आबाई क़ब्रस्तान में तदफीन भी अमल में आई। बाद में मौलाना दिल्ली रवाना हुए। आपको बता दें कि मौलाना अलीम सिद्दीकी वकालत के पेशे से वाबस्ता थे, मेरठ कोर्ट में बतौर वकील खिदमत अंजाम दे रहे थे। नाज़रीन, अब कुछ आलमी शबरोज़ की झलकियाँ। दुश्मन मुल्क में रात गुजारना वाकई बड़ा डरावना ख्वाब था। ये अल्फाज एक इसराइली मुसाफिर के हैं जो इसराइली तैयारे में मौजूद था, जिसको सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया जाता है कि ये इसराइली तैयारा MH022 मशरक़ी अफ्रीका के मुल्क सेशल से तिल अबीब जा रहा था। इस तैयारे में इसराइल के 128 मुसाफिर सवार थे। दौरान परवास तकनीकी खामी की वजह से तैयारे को सऊदी अरब के शहर जद्दा में हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। जब इसराइली मुसाफिरों को इस बात का पता चला कि उन्हें एक ऐसे मुल्क में उतरना पड़ेगा जिससे इसराइल के कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं है, तो उनके अहसान ख़ता हो गए और कई मुसाफिर तो खौफ के मारे रो भी पड़े। लेकिन खिलाफ तवक्को सऊदी हुक्काम ने इसराइली मुसाफिरों का खैर मकदम किया और उन्हें एक होटल में ठहराया गया। मुसाफिरों को उस वक्त इत्मीनान हुआ जब वो होटल पहुँचे। दूसरी सुबह तमाम मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जबकि सऊदी हुक्काम ने इस वाक़े पर किसी तरह का कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। सियोनी हुकूमत के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आए दिन फ़लस्तीनी नौजवानों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस सियोनी हुकूमत के फ़ौजियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो इबादत में भी खलल डाल रहे हैं। ताज़ा मामले में सियोनी हुकूमत के फ़ौजियों ने मस्जिद अक्सा की एक बार फिर से बेहुरमती की है और नमाजियों को ज़दोकोब किया। सियोनी फ़ौजियों ने फ़लस्तीनी नमाजियों को मस्जिद अक्सा में जाने की इजाज़त नहीं दी, जबकि सिर्फ बूढ़े और ख़वातीन को ही मस्जिद में जाने की इजाज़त थी। इसके बावजूद नमाजियों से सियोनी हुकूमत की फ़ौजियों ने मारपीट की। फ़ौजियों की इस हरकत की शदीद मज़म्मत की जा रही है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के बुलेटिन में आज इतना ही। मिली नुक़्ते नज़र से भारत और दुनिया से ये थी मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरें। आपको खबरें कैसी लगी, कमेंट्स के ज़रिए आपकी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही मिली वॉइस टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।